सॉकेट प्रोग्रामिंग पे एक और यहाँ पे प्रैक्टिकल हम देखेंगे, जिसमें इस बार क्या करेंगे कि क्लाइंट और सर्वर को दोनों ऐसे हम बनाएंगे लोग कि क्लाइंट भी रिटर्न रिप्लाई दे सके और मतलब रिक्वेस्ट कर सके, और सर्वर भी रिटर्न में रिप्लाई दे सके। इस तरह से हमको अज्यूम होगा कि एक चैटिंग एप्लीकेशन चला रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, क्लाइंट और सर्वर दोनों एक ही सेम पोर्ट पे काम करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि जो क्लाइंट जो भेज रहा है, मैसेज कर रहा है, तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं कि सर्वर से हम हेलो रिस्पॉन्स करवा सकते हैं। ये पूछे हाउ आर यू, तो क्लाइंट सर्वर बोलेगा कि आई एम फाइन, हाउ आर यू। तो इस एक्टिविटी होंगी, तो क्या करते हैं कि सिंपल सा हम क्लाइंट सॉकेट प्रोग्राम यूज करेंगे। इसके लिए यहाँ पर दो फाइल बनाते हैं, क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट डॉट जावा एंड सर्वर डॉट जावा। इसको हम दो फ्रेंड का नाम भी दे सकते हैं कि फ्रेंड ए फ्रेंड बी। तो क्या करते हैं कि अपना क्लाइंट में पहले हम हैंडल कर लेते हैं चीज़ों को, कि कैसे हमें नेविगेट करना है चीज़ों को और कैसे सॉकेट पर हमारा काम करेगा एक्चुअली। ओके, तो सबसे पहले तो अपना एक फाइल क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास और क्लाइंट, ठीक है। और यहाँ पे अपना मेन मेथड जावा का, इसके साथ ही हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं, ट्राई हटा दें, ठीक है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। थ्रोज एक्सेप्शन, ओके। तो यहाँ पे हम सॉकेट क्लास का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉकेट। इसीलिए इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट नेट से, ठीक है। अब इसका एक ऑब्जेक्ट हम ऐसे बनाते हैं, चाहे आप सॉकेट भी ले सकते हैं, ठीक है, और इक्वल टू करते हैं सॉकेट। और इसमें हम दो चीज़ें देंगे, एक हम लोकल कोई स्ट्रिंग देंगे हम, उसके बाद से एक कोई पोर्ट का नंबर देंगे, ठीक है। वैसे के लिए हम यहाँ से कोई भी दे सकते हैं, और उसी पोर्ट का हम सर्वर को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम पोर्ट सपोज देते हैं कि 4141, ओके। तो ये जो हमारा काम करेगा 4141 में काम करेगा, और यहाँ पे तो न्यू हम जोड़ दिए नहीं तो बनेगा, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे कि दो अलग अलग हम क्लास लेंगे, डाटा इनपुट स्ट्रीम और डाटा आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। दोनों में क्या होगा कि एक होगा जो हमारे सॉकेट से इनपुट लाइन रीड करेगा, और एक हो जा जो सॉकेट पे आउटपुट करेगा, राइट करेगा, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेटा हम इनपुट ले रहे हैं, जैसे कि सॉरी आउटपुट कर दें, क्योंकि हम जो क्लाइंट वाला जो पार्ट है, तो क्लाइंट क्या करेगा, टेक्स्ट को आउटपुट मतलब जो भी क्वेरी को सेंड करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम डेटा आउटपुट स्ट्रीम, और इसको क्या कर सकते हैं स्ट्रीम STRM, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, इसको डेटा आउटपुट स्ट्रीम मतलब आउटपुट के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। तो और न्यू कीवर्ड से हम इसको क्रिएट करें ऑब्जेक्ट को, डेटा आउटपुट स्ट्रीम। और इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि जो इनपुट स्ट्रीम रीडर डालेंगे, मतलब आउटपुट स्ट्रीम हम एक मेथड डालेंगे जो बेसिकली काम क्या करेगा, वो सॉकेट पे क्या करेगा, वो मतलब जो भी हमारा क्यूरी है उसको सेंड करने का काम करेगा, ओके। तो हमारा सॉकेट जो ऑब्जेक्ट था उसी पे हम भेजना सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, ओके। यहाँ पे कुछ मिस्टेक, ये इसको आई थिंक क्लियर है, ठीक है। तो ये प्रॉपर हम इस क्लास को उसके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जो बेसिकली क्या काम करेगा, इस सॉकेट पे है क्या करेगा, गेट आउटपुट स्ट्रीम मेथड से क्या करेगा, जो भी रहेगा चाहे उसको सेंड करेगा, ओके। बेसिकली सेंड करने का काम करेगा, आउटपुट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसी तरह एक इनपुट का अगर कोई सर्वर कुछ भेजता भी है तो उसको इनपुट करेंगे, ठीक है। इसी तरह इसका डेटा इनपुट स्ट्रीम का भी क्लास है, ठीक है, डेटा इनपुट स्ट्रीम। ये क्लास यूज करेंगे हम तो रीड करने के लिए, तो डेटा इनपुट स्ट्रीम एक ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। और न्यू कीवर्ड से इसको क्रिएट करना है, न्यू लगाते हैं, उसके बाद से डेटा इनपुट स्ट्रीम, और इसके अंदर हम सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम करते हैं, क्योंकि जो भी हम सॉकेट पे मतलब भेजा जाएगा उसको इनपुट में रीड करना है, ठीक है। तो सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, इससे क्या होगा, जो भी सर्वर कुछ भेजेगा सॉकेट के फॉर्म, सॉकेट से हम क्या करेंगे उस ऑब्जेक्ट में आएगा, ठीक है।
क्योंकि इस पे जो भी यहाँ पे सर्वर भेजेगा वो हम इसको इस ऑब्जेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रीड करवा रहे हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट में। ओके, सो बेसिकली हमारा इनपुट आउटपुट वाला डेटा इनपुट है, डेटा आउटपुट का सेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, क्योंकि हमारा क्लाइंट है तो क्लाइंट में क्या करेगा कि क्लाइंट ही हो जो पहले हमें क्यूरी भेजेगा। तो उसके लिए क्या होगा कि हम एक ऐसा चीज़ करें कि जो इनपुट दे सके, क्लाइंट इनपुट दे सके। तो उसके लिए क्या होगा कि क्लाइंट कीवर्ड्स इनपुट डालेगा, सिंपल सी बात। तो जैसे कि हम स्कैनर यूज करते थे, उसी तरह यहाँ पे हम सिस्टम डॉट इन का ही हम यूज करेंगे। बट यहाँ पे एक बफर रीडर हम यूज करेंगे क्लास को, जो कि अगर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाता है और वो सिस्टम से इनपुट ले लेता है, ठीक है। तो हम यूज करते हैं बफर्ड रीडर की, ठीक है, बफर्ड रीडर की। और जो कि बेसिकली इनपुट लेगा, तो क्या कर सकते हैं, इनपुट यहाँ पे इनपुट देता है, ठीक है, या फिर इन, ठीक है। और यहाँ पे न्यू क्लास कीवर्ड देंगे और बफर रीडर, और यहाँ के अंदर पास करेंगे एक और न्यू कीवर्ड, ठीक है, जो कि बेसिकली इनपुट स्ट्रीम रीडर का काम। यहाँ पे हम एक मेथड देंगे, उसके अंदर पास कर देंगे सिस्टम डॉट इन। बेसिकली सिस्टम से वहाँ पे हमारे सिस्टम से इनपुट लेने के लिए मतलब एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, वो सिस्टम डॉट इन, हम सिस्टम सिस्टम डॉट इन। ओके, तो इससे क्या होगा कि यूजर जो है, वो क्लाइंट जो है वो इनपुट दे सकेगा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का फॉर्म में हम उसको नेविगेट कराएंगे। उसके बाद अब चलते हैं, हम दो अलग अलग स्ट्रिंग बनाते हैं। एक स्ट्रिंग जो होगा जो यूजर इनपुट देगा, तो वो इनपुट हम एक स्ट्रिंग से हैंडल करेंगे, और एक जो दूसरा स्ट्रिंग होगा वो जो क्लाइंट जो भेजेगा उससे मतलब उसको हम हैंडल करेंगे, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग ले लेते हैं और यहाँ पे एक दे देते हैं यूजर इनपुट, ठीक है। और एक और स्ट्रिंग लेते हैं यूजर सर्वर डेटा, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूजर डेटा, यूजर डेटा सर्वर डेटा, ठीक है। ये दो जो हमारे स्ट्रिंग है, ये दोनों का काम करेंगे। एक क्या होगा, जो क्लाइंट जो सेंड करेगा उसके लिए यूज करेंगे, दूसरा जो सर्वर उधर से भेज रहा है उसके लिए यूज करेंगे। तो क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर हम टेक्स्ट को हम डिफाइन करते हैं कि जब तक क्लाइंट वो टेक्स्ट नहीं प्रिंट प्रेस करता है, तब तक क्या करें, ये चलता रहे, सेंडिंग करना और रिसीविंग करना, ये सारा चलता रहे। तो इसलिए हम यहाँ पे एक वाइल लूप लगाते हैं, ठीक है। और वाइल लूप लगा के यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ पे एक नॉट इक्वल टू चेक चेक करेंगे, ठीक है। नॉट यहाँ पे जो यूजर का इनपुट है, ठीक है, जैसे कि यूजर डाटा, तो यूजर डेटा डॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल से कितना स्टॉप, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो स्टॉप, जैसे अगर यूजर क्लाइंट जो है अगर स्टॉप प्रेस कर दिया तो खत्म हो। जब तक स्टॉप प्रेस नहीं करता है तब तक क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं नीचे कि यूजर यूजर का डेटा कहाँ से आना चाहिए, यूजर डेटा का सेट हो जाना चाहिए। ये जो हमारा इनपुट जो था कीवर्ड से आ रहा था, उसका पूरा जितना एंटर कर रहा है उसको रीड कर रहा है, ठीक है। हम ये से वैसे क्या करते हैं कि कीवर्ड से यहाँ पे इनपुट हम ले रहे हैं ना, जब तक क्लाइंट ये वाला प्रेस नहीं करता तब तक वो एलिजिबल हो इनपुट लेने के लिए। जैसे इनपुट वो लेता है, उसको लाइन को रीड करके सेट कर देते हैं, हम इसको असाइन करते हैं यूजर डेटा को। तो उसके बाद जो भी यूजर देगा वो हमारा किस में आके स्टोर हो जाएगा, फाइनली यूजर डेटा में, ठीक है। यूजर डेटा में आकर हमारा क्लाइंट का जो भी सेंड करना चाहते हैं वो यूजर डेटा में आ रहा है अब, ओके। और जो यूजर डेटा में आ रहा है उसको मैं सेंड करना है, तो सेंड करने के लिए क्या बनाया था, DOS, आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम इस सॉकेट पे जाके वो आउटपुट यहाँ भेजेगा। तो इसी ऑब्जेक्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, उस डेटा को भेजेंगे, ओके। तो यहाँ पे DOS है, तो डी डेटा आउटपुट स्ट्रीम डॉट डेटा उसे भेजना है, ठीक है। और उसके लिए राइट करना है, तो मतलब उधर वो जाकर राइट करेगा। तो वो उसी के लिए एक राइट UTF करके एक मेथड है जिसमें हम पास करते हैं उस डेटा को जिसको हमको राइट करवाना है, ठीक है। तो राइट UTF, उसके अंदर पास करेंगे यूजर डेटा को,
ठीक है। यूजर डेटा, जो भी यूजर प्रेस किया होगा उसका डेटा यहाँ पे पास हो जाएगा और वो चला जाएगा बेसिकली। ठीक है। और इसके बाद से इसका क्या हुआ, द लोकल वेरिएबल यूजर डेटा नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा एक तरह से, एम्प्टी कर देना है। ठीक है। और इस तरह भी ओके, सर्वर डेटा ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से जो इनपुट ले रहे थे हम कीवर्ड से, उसको हम इसमें असाइन कर दिए, उसके पूरे लाइन को रीड करके। अब वहाँ पर आउटपुट जो भेजना था उस ऑब्जेक्ट से उसी डेटा को हम पास कर दिए, तो ये भेजने का काम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद से उसी ऑब्जेक्ट को फ्लश कर देंगे, डॉट प्लस। ठीक है। इसके बाद से हम एक काम करेंगे, जो कि जो भेज रहा होगा हमारा, जो क्लाइंट जो सर्वर भेज रहा है हमारा चीज़ें, उसको तो हम क्या करना है, रीड करना है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारा एक दूसरा स्ट्रिंग वाला वेरिएबल था, उसको हम क्या करेंगे, एक तरह से जो हम DIS जो इनपुट स्ट्रिंग वाला था उसके साथ हम रीड लेंगे। जैसे कि DOS था आउटपुट वाला था, उसके लिए उसके साथ हम राइट किए हैं, तो मतलब सोवर का यूज करके इस वाले पोर्ट के जो भी यूज कर रहा होगा उस पर जाकर वो राइट कर देगा। इसी तरह इनपुट के लिए ये जो हमारा दूसरा वेरिएबल है, ठीक है, जो एक तरह से हम मान लीजिए चले सर्वर का डेटा, अब इसमें हम क्या सेट कर दे रहे हैं। ठीक है। सर्वर डेटा, इस सर्वर डेटा को हम इसमें किसी को असाइन करेंगे, जो भी डेटा इनपुट आ रहा है, डेटा इनपुट स्ट्रिंग आ रहा है, उसको रीड करो, रीड यूटीएफ। ठीक है, रीड यूटीएफ और उसको असाइन कर दो सर्वर डेटा में। ठीक है। और उसके बाद से क्या करो, उसको प्रिंट कर दो, उसको प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देते, जैसे मालूम चलेगा कि सर्वर का है डेटा। ठीक है। तो या फिर सर्वर सेज, जो भी सर्वर कह रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर कोड था, इसमें हम क्या किया, सबसे पहले हमने एक अपना फाइल क्लास बनाया, मेन एडवांस हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। इसके बाद से हम एक ऑब्जेक्ट बनाया सॉकेट क्लास को लेकर, जो बेसिकली एक पर्टिकुलर पोर्ट पे काम करेगा। ठीक है। और यही पोर्ट पे हमारा सर्वर भी चलेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो हम क्लास बनाएंगे, क्लास कुछ के लिए दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट होगा आउटपुट उस सर्वर पे भेजने के लिए, बेसिकली राइट करने के लिए। एक आउटपुट जो होगा, एक एक मतलब डेटा इनपुट स्ट्रीम होगा, जो बेसिकली उस सर्वर से जो भी आएगा उसको इनपुट लेने के लिए। तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है। इसके यूज करके इस सॉकेट का मतलब जो हमारा सॉकेट ऑब्जेक्ट है, इसके साथ गेट आउटपुट स्ट्रीम करेंगे, तो ये पोर्ट पे जाके वो आउटपुट वहाँ पे राइट करेगा। ठीक है। और इसी तरह एक इनपुट वाला बना रहे हैं, डेटा इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये इस सॉकेट से क्या करेगा, जो भी उस पोर्ट पे आ रहा होगा, उस पोर्ट से आ रहा होगा, उसको इनपुट में लाकर इस ऑब्जेक्ट में लाएगा। ठीक है। और जिसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगला लाइन है हमारा बफर रीडर। बफर रीडर क्या करता है, बेसिकली सिस्टम से इनपुट रीड करते हैं, जैसे कि हम स्कैनर का यूज करते हैं। ठीक है। इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना दिए हैं और इसको मतलब सिस्टम दे दिया, सिस्टम से इनपुट ले सकता है। ठीक है। इसके बाद से दो एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया है। ठीक है। एक यूजर डेटा, एक सर्वर डेटा। तो यूजर डेटा को हम इक्वल्स हो यहाँ पर चेक करें वाइल लूप से, जब तक यूजर डेटा जब तक यूजर डेटा का मतलब जो भी मतलब इस यूजर डेटा में जो वैल्यू होगा वो इक्वल्स नहीं है स्टॉप के, तब तक क्या हो, ये चीज़ें होती रहे। इस चीज़ें क्या होगी, तो यूजर डेटा अभी अभी तक जो एम्प्टी था उसमें क्या कर रहे हैं कि जो सिस्टम से इनपुट लिए थे ना, जो क्लाइंट इनपुट लिया था, इसको किस लिए बना रहे थे, इनपुट लेने के लिए। वो इनपुट का डेटा एक तरह से पूरे लाइन को रीड करके, ये मेथड क्या करेगा, जो भी डालेगा उसको रीड करके, इसको रीड करेगा इनपुट वाला ऑब्जेक्ट में जो भी डालेंगे उसको रीड करके हम यूजर डेटा को असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है। तब तो अब यूजर डेटा में क्या आएगा, जो भी इनपुट क्लाइंट डालेगा वो आ जाएगा हमारे यूजर डेटा में। ठीक है। अब इसके बाद से हमारा दो जो ऑब्जेक्ट था उसमें से एक ऑब्जेक्ट आउटपुट के लिए लिखा था, एक ऑब्जेक्ट इनपुट के लिए था।
तो आउटपुट के लिए मतलब भेजने के लिए, ठीक है, तो आउटपुट में क्या भेजेंगे हम, जो हम रीड किए हैं क्लाइंट से उसी को भेजेंगे ना। तो जो आउटपुट वाला ऑब्जेक्ट है DOS डेटा आउटपुट स्ट्रीम वाला, उस ऑब्जेक्ट को डॉट करके हम राइट UTF-8 मेथड है, उसको जब यूज करेंगे और उसमें एक कोई भी चीज़ पास करेंगे तो इस चीज़ को क्या करेगा, आउटपुट मतलब भेजेगा उस सॉकेट पर, सॉकेट पे, ठीक है, जिस पोर्ट से सॉकेट कनेक्टेड होगा, आउटपुट स्ट्रीम मतलब भेजेगा, ठीक है, और राइट करेगा उसी पे जाके, क्या चीज़ राइट करेगा, ये डेटा पास करेंगे। इसमें कौन सा डेटा पास किया है, इसमें असाइन किया हम in डॉट रीड है। in क्या है, जो यूजर डाल रहा था, जो यूजर डालेगा इन में आएगा, उसको रीड करके इसमें हम स्टोर करा दिया। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, राइट कर दे रहे हैं कहाँ पे, डी ओ एस यहाँ पे है, सॉकेट पे जाके, सॉकेट कहाँ है, ये जो पोर्ट पे मतलब काम लिसन कर रहा होगा उस पोर्ट पे हम राइट कर दिए। तो बेसिकली क्या किया, हम क्लाइंट से हम डेटा लेकर सॉकेट के पास भेज दिए। सपोज अभी क्या करें, सब सर्वर कुछ भेज रहा है, तो क्या करेंगे, सॉकेट डॉट गेट इनपुट से उसको गेट कर लेंगे और उसको यहाँ पे स्टोर करा लेंगे DIS में, और उसको हम फिर से एक ये जो जा रहा है, इसको इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो ऑब्जेक्ट को जो आ रहा है ना, उसको रीड UTF से हम रीड करके एक नया वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल बनाए थे हम, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अब क्या होगा, जब जो भी सर्वर को भेजेगा तो वो इसमें आएगा, और इससे क्या होगा, उस लाइन को रीड करके इसमें हम स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, उसी को सिंपल हम क्लाइंट के पास प्रिंट करा दे रहे हैं। ओके, तो ये इस तरफ का सिनेरियो रहा। अब चलते हैं सर्वर साइड को। तो इससे पहले क्या करते हैं कि अपने सारे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे क्लोज कर दे रहे थे। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था हमारा, सॉकेट था, सॉकेट पहले यहाँ पे लास्ट में इन था, इन DIS डॉट क्लोज, उसके बाद से DOS डॉट क्लोज, और उसके बाद से हमारा सॉकेट था डॉट क्लोज। तो सभी क्लोज कर दिए। अब तो ये रहा हमारा क्लाइंट साइड का, ठीक है। अब सर्वर साइड के चलते हैं, जिसमें सिमिलर सी चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पे उसमें सिर्फ सॉकेट का यूज़ किया गया था, लेकिन इसमें एक सर्वर सॉकेट का यूज़ किया गया, जिसमें क्या होगा कि उस पर्टिकुलर पोर्ट पे लिसन भी करना है, ठीक है, लिसन भी करना ताकि वो कनेक्टेड रहेगा। इसके लिए हम क्या करें, सर्वर सॉकेट क्लास यूज़ करेंगे, सर्वर सॉकेट, और यहाँ पे नाम दिया था सर्वर सॉकेट, मतलब समझ में है, ठीक है, नई की ओर सर्वर सॉकेट बना रहे हैं, और सर्वर सॉकेट इसमें पास कर देंगे जो हम वहाँ पे पोर्ट दिए थे। पोर्ट क्या दिया हम यहाँ पे, 4141, ठीक है, तो 4141 इसमें पास कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैंडल, ओके, तो ये हैंडल करने को बेसिकली बोल रहा है। हमने मेन मेथड भी नहीं यहाँ पे इंक्लूड किया, तो मेन मेथड यहाँ पे हो गया, और उसके बाद से यहाँ पे थ्रो एक्सेप्शन, और इनको हम मेन मेथड के अंदर भेजेंगे ना। ओके, तो यहाँ पे हम क्या, इस पोर्ट को हम क्या करेंगे, इस पोर्ट को हम लिसन करेंगे, ठीक है, हमारा सर्वर होगा, इस पोर्ट को लिसन करेगा। इसके बाद से यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, सर्वर इज लिसनिंग ऑन, पोर्ट नंबर क्या है, ओके, तो इस पोर्ट को लिसन कर रहा है। आप उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी वहाँ पे वहाँ पे कनेक्टेड है, अगर करता है, ठीक है, इसके बाद का जैसे कोई रन ही होगा, दोनों रन होगा, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इस पर रन होगा और उसी पर ये क्लाइंट भी रहेगा, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे जब भी इस पे कोई ऐसा एक्टिविटी हो, ठीक है। तो इसमें सॉकेट यूज करेंगे जब एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, सॉकेट इक्वल टू सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद से हम एक मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं कि क्लाइंट इज कनेक्टेड, तो जो भी इससे मतलब कनेक्ट होगा उसका हम क्या करते हैं, एक तरह से उसका आईपी एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट इज, यहाँ पे क्लाइंट आईपी, ओके, यहाँ पे हम एक चीज़, यहाँ पे एक मेथड लगाएंगे, एक
क्या होता है कि आईनेट एड्रेस का, ठीक, उसको यूज करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये सॉकेट उसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। सॉकेट डॉट गेट आईनेट एड्रेस, ठीक है। तो जैसे इस पे कनेक्टर रहेगा तो वहाँ पे ये तो हम प्रिंट करा देंगे नॉर्मली, ठीक है, कि पोर्ट नंबर ये हमारा, ये पोस्ट क्यों लिखा गया, पोर्ट 4141, ठीक है। और क्लाइंट आईपी, तो जो भी आई क्लाइंट इससे कनेक्टेड होगा उसका आईपी यहाँ पे फटाक दें रीड होकर इस मेथड से हमको ये हम एक नेटवर्किंग और सॉकेट प्लान हमको पता, मतलब हम पढ़े थे कि यहाँ पे ये जो हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट, इस एट्रीब्यूट से हम किसी भी क्लाइंट के आईपी एड्रेस को गेट कर सकते हैं। ओके, तो इससे हम क्लाइंट आईपी एड्रेस मिल जाएगा, उसको यहाँ पे इसके साथ प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे कनेक्टेड हो चुके हैं, सपोज कि हम अपना सर्वर से क्लाइंट सर्वर कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि उसमें हमारा दो डेटा इनपुट और डेटा आउटपुट का ऑप्शन बनाए थे, एक डेटा रीड करने के लिए, एक डेटा राइट करने के लिए। उसी तरह इसमें भी हमारा दो ऑब्जेक्ट बनेगा, डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट से क्लास यूज करके। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा इनपुट स्ट्रीम, ओके, न्यू कीवर्ड से लेकर डेटा इनपुट स्ट्रीम, और इसके अंदर पास करेंगे सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, ओके। जिससे क्या होगा, जो भी वहाँ पे क्लाइंट जो भेजेगा वो गेट स्ट्रीम की हेल्प से, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में आके स्टोर होगा, ठीक है। अब उस तरह डेटा आउटपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम बस कर रहा है, ठीक है, डेटा आउटपुट स्ट्रीम न्यू, ओके। और डेटा आउटपुट स्ट्रीम इसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉकेट देंगे और गेट आउटपुट स्ट्रीम, ये बेसिकली भेजने का काम करेगा, तो वो क्लाइंट पर राइट करने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे कि इस क्या हम यूजर यहाँ पे पहले वाला जो हम एक क्लाइंट सर्वर का जो एग्जांपल किए थे, मॉडल जो बनाया था, उसमें क्या था कि सिर्फ क्लाइंट ही भेज सकता है अरे का, सर्वर बस रिस्पॉन्स करेगा, पर्टिकुलर स्टडी डेटा जो भेज रहा है उसको हम एक नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट करा देते हैं, या फिर जो भेजा उसे रिटर्न करा देते हैं। इस पर क्या कर रहे हैं इसमें, क्योंकि चैटिंग की तरह हमको फील है ना, तो क्या करें, क्लाइंट भी कुछ लिख सके और सर्वर भी कुछ लिख सके, इसलिए क्या करें, इधर भी हम बफर रीडर लगाएंगे, जिससे क्या करें, बफर रीडर में हम पास कर देंगे सिस्टम को, जिससे क्या करें सर्वर भी कुछ लिख पाएगा, और वो लिखा हुआ हम क्या करें क्लाइंट को भेज देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, बफर रीडर रीडर का यूज करेंगे। बफर रीडर हम क्या करेंगे, सर्वर इनपुट, ठीक है, और न्यू कीवर्ड से यूज करेंगे बफर रीडर, इसके अंदर एक और न्यू कीवर्ड, और यहाँ से हम इनपुट स्ट्रिंग रीडर यूज करेंगे, जो बेसिकली एक पैरामीटर पास करवाएगा सिस्टम इनको, और वो एक सिंपल सा इनपुट लेने का काम करता है, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसके अंदर एक हम पैरामीटर पास करते हैं सिस्टम डॉट इन, ओके। और तो इससे हमारा जो सर्वर है वो भी कुछ लिख सकेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी उस क्लाइंट की तरह दो इनपुट स्ट्रिंग लेंगे, दो इनपुट स्ट्रिंग, यहाँ पे एक स्ट्रिंग होगा हमारा इनपुट डेटा, ठीक है, आउटपुट डेटा, तो दोनों का हम एक अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। और जैसे उस तरफ था मोबाइल चेक करे थे, इस तरह भी चेक करेंगे मोबाइल, ठीक है। बशर्ते यहाँ पे ये होगा कि जैसे ही वो इनपुट डालें उसको चेक करते रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे गेट इनपुट डेटा को हम चेक करेंगे मोबाइल लूप के साथ, कि जब तक एक पर्टिकुलर टेक्स्ट प्रिंट ना करे सर्वर, तब तक वो डिस्कनेक्ट ना हो, और जब तक वो मत उसको नहीं करता है तब तक कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो मोबाइल लूप लेते हैं और इसको अंदर हम नॉट इनपुट डेटा डॉट इक्वल्स, जो भी ये जो इनपुट कर रहा है, ठीक है, वो जब जब तक ये मतलब ये स्टॉप नहीं प्रिंट करता है,
तब तक हमारा ये वाला काम लूप वाला चलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे होगा जो इनपुट डेटा था उसको हम एक उसको हम क्या करेंगे, जो भी हम सर्वर जो प्रेस करेगा, ठीक है, जो भी सर्वर भेजना चाहेगा, ठीक है, वो तो इसके मदद से भेज पाएगा, ठीक है। अब इसी को जो सर्वर टाइप कर रहा है भेजने के लिए, तो इसके मदद से टाइप कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को रीड करेंगे रीड लाइन से और असाइन कर देंगे इनपुट डेटा से, ठीक है। तो अब पहले तो इनपुट डेटा में हम क्या करेंगे, इनपुट डेटा में एक एम्प्टी स्ट्रिंग रहता है, ठीक है। पहले से इनपुट रहता है, सब एम्प्टी रहता है, ठीक है। अब जैसे सर्वर कुछ भेजने के लिए टाइप करता है ना, उसके लाइन को रीड कर लेते हैं और इनपुट डेटा में स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। ये ये सर्वर साइड का इनपुट डेटा है, ठीक है। उसके बाद से उसको उसको हम प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अब किसको प्रिंट कराएंगे, जो भी सर्वर दिया है उसको प्रिंट कराएंगे। सर्वर दिया तो कहाँ से एक्सेस हो रहा है, सर्वर वाला इनपुट स्ट्रीम ये वाला है, इसमें आ रहा है सर्वर का डेटा, ठीक है। और हम जो इनपुट डेटा ये किए हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट डेटा स्ट्रिंग है, एक आउटपुट डेटा स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे इनपुट वाले में जो इनपुट आ रहा होगा क्लाइंट की तरफ से, उसको हम क्या करेंगे, पहले तो हम चेक कर लेंगे स्टॉप वाला, ठीक है। स्टॉप नहीं है तो क्या करें, उसका जो इनपुट पहले हम इम्पिटी है इसको हम असाइन कर देंगे, क्या जो इनपुट आ रहा है, तो इनपुट आ रहा है डी में, तो डी के लाइन को रीड कर लेंगे और उसको हम असाइन कर देंगे इनपुट डेटा, ठीक है। यहाँ पर रीड लाइन नहीं, रीड यूटी है, रीड लाइन तो पहले वाले में था, ठीक है। यहाँ पूरा पूरा रीड यूटी पे मेथड्स हम जो भी आ रहा होगा इनपुट में उसको हम रीड करके असाइन कर दे रहे हैं डेटा इनपुट डेटा को, ठीक है। और उसको जो आ रहा है क्लाइंट की तरफ से उसको हम प्रिंट करा दे रहे हैं कि क्लाइंट ये कह रहा है भाई, तो क्लाइंट इक्वल क्लाइंट मतलब उसके पास जो भी क्लाइंट डाला होगा क्यूरी, तो यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है, वो सर्वर के पास प्रिंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक नया हम बफर रीडर लगाते हैं जिससे सर्वर भी कुछ लिख सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है। वो जो लिखेगा उसके क्या करेंगे, उसका आउटपुट डेटा में लिखेंगे, क्योंकि जो लिखेगा उसको भेजना है हमको, ठीक है। तो आउटपुट डेटा जो है इसमें किसका वैल्यू दे देंगे, ये जो हमारा था सर्वर इनपुट का, इसमें जो भी लिखेगा, जैसे सर्वर ना, सर्वर इनपुट जैसे कुछ भी लिखता है उसके मतलब लाइन को रीड कर दो, ठीक है। रीड लाइन रीड करके हम आसानी कर दे रहे हैं डेटा आउटपुट। तो अब डाटा आउटपुट पहले तो इम्पिटी था, अब उसमें कुछ डेटा आ गया है जो भी हम भेजना चाहते हैं सर्वर, ठीक है। अब डेटा आ गया है, अब उसको क्या करना है, भेजना है। बेसिकली राइट का काम करना है। अब उसको कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे वो भेज सके, तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे DOS, डेटा आउटपुट स्ट्रीम। तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको भेजेंगे DOS डॉट, किसको भेजना है भाई, DOS डॉट राइट करना ना पहले, क्योंकि ये राइट करेगा जाकर हमारे क्लाइंट पे। तो इसलिए हम यहाँ पे एक राइट मेथड जो है हमारा राइट UTF वाला, उसको यूज करेंगे। इसमें वो स्ट्रिंग डाल देंगे जिसको भेजना है हमें, चूँकि हमें आउटपुट स्ट्रीम डालना है भेजना है, तो उसको डाल दिए अंदर। और इसको DOS डेटा आउटपुट स्ट्रीम ये वाला क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जो भी स्ट्रिंग डालेंगे उसको भेज देगा। तो DOS यहाँ पे है, इस सॉकेट कनेक्टेड है हमारा इस पोर्ट पे, तो इस पोर्ट पे भेज देगा, ठीक है। इसके बाद से इसको DOS को फ्लश भी करना पड़ता है, DOS फ्लश, ठीक है, चला गया। उसके बाद से ये चीज़ चलती रहेगी जब तक क्लाइंट स्टॉप नहीं प्रेस करता है, ठीक है। एक बार शुरू समझ लेते हैं। हमारा फाइल क्लास है, ये मेन क्लास है, ठीक है, जिसमें हम एक थ्रू एक्सेप्शन कर रहे हैं। ये नहीं करेंगे तो कोड शायद यहाँ पे नीचे एरर है कुछ, क्योंकि एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से एक सर्वर सॉकेट का एक क्लास को लेकर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो कि बेसिकली हम एक पर्टिकुलर पोर्ट देंगे जिस पोर्ट पे हम क्लाइंट डिफाइन किए हैं, ठीक है, या फिर इस पे जो देंगे वो क्लाइंट को डिफाइन कर देंगे। उसके बाद से हम एक टेक्स्ट प्रिंट करा रहे हैं कि हम हमारा जो है पोर्ट है
सर्वर का, वो इतने पोर्ट पे लिसन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद से उसके उस पर जो भी कुछ अगर इस पोर्ट पे जो क्लाइंट रहे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। जैसे ही इस पोर्ट पे क्लाइंट रेडी हुआ, उसे एक्सेप्ट कर लिया, उस क्लाइंट का हम आईपी एड्रेस से गेट करके प्रिंट करा दिए कि हमारे सर्वर से ये आईपी एड्रेस वाला सिस्टम कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से ये हो गया कि हमारा पोर्ट चालू हो गया, हमारा हमारे पोर्ट से कोई पर्टिकुलर क्लाइंट अटैच हो गया, ठीक है, उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब इन दोनों में कन्वर्सेशन हो सकती है। कन्वर्सेशन होने के लिए दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए। इनपुट क्या करेगा, जो क्लाइंट भेजेगा उसको उसके स्ट्रिंग इनपुट करेगा सॉफ्टवेयर से, और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में स्टोर कराएगा, ठीक है। ऐसे समझ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद से ये कुछ भेजता है तो आउटपुट के लिए यहाँ पे डेटा आउटपुट से यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये जो लिखता है कुछ उसको इस हेल्प से जो भी सर्वर भेजना चाहते हैं वो इसकी हेल्प से भेज सकता है इस सॉकेट पे, ओके। तो एक रीड करने के लिए क्लाइंट का डेटा, एक एक मतलब राइट करने के लिए भेजने के लिए क्लाइंट के पास सर्वर का डाटा, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला है कि जो क्लाइंट कुछ लिख पाएगा तभी तो भेज पाएगा, तो उसके लिए बफर रीडर यूज करते हैं, जिसमें हम एक पैरामीटर पास कर सिस्टम में जिस जो एलिजिबल होता है इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो हमारा ये तीनों ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। अब दो एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे। एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होगा, इनपुट जो आ रहा होगा उसको हैंडल करेंगे, एक आउटपुट जो भेजना है उसको करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो इनपुट डेटा बनाए थे एम्प्टी स्ट्रिंग, इसको हम चेक कर रहे हैं कि नॉट इक्वल टू दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। और इस टेक्स्ट का अभी तो एम्प्टी है तो इसमें तो कुछ है ही नहीं कि चेक करेंगे इसके। तो इसको हम डेटा असाइन करते हैं कौन सा, जो इनपुट टेस्टिंग ऑब्जेक्ट में सॉकेट से आ रहा था। इनपुट टेस्टिंग सॉकेट कौन, ये प्रोग्राम है, ये पोर्ट है, और इस पोर्ट से जो सॉकेट से भेज रहा है उसको इसमें लिसन कर रहे हैं, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट में आ रहा है जो उसके लाइन को रीड कर दे रहे हैं रीड यूटीएफ से, और असाइन कर दे रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को। अब इस ऑब्जेक्ट में वो डेटा आएगा जो क्लाइंट भेजेगा, उसी को हम चेक कर दे रहे हैं कि कहीं ये स्टॉप तो नहीं है, नहीं है तो ये सारा चीज़ चलता रहे, ठीक है। क्या करें कि वो जो डेटा आया है क्लाइंट की तरफ से उसको प्रिंट कर दें सर्वर पे, कि जो हम सर्वर प्रिंट करेगा क्लाइंट से जो भेजा है वो क्लाइंट वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, एक जो नया एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना था, एम्प्टी स्ट्रिंग बना था वेरिएबल, उसमें किसका टेस्ट मतलब सेट करें, तो सर्वर जो भी टाइप करे, ठीक है, सर्वर इनपुट जो भी दे उसके लाइन को रीड करके हम एक आउटपुट डेटा जो बनाए थे एम्प्टी स्ट्रिंग वेरिएबल उसमें असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसको डी यू एस किस लिए बनाए थे, डेटा आउटपुट स्ट्रिंग सॉकेट पे डेटा भेजने के लिए, डी यू एस डॉट राइट यू टी एफ। तो इस वाले ऑब्जेक्ट पे जो सॉकेट है उस पर राइट कर दो किसका डेटा, जो भी हमारा एक सर्वर जो लिखा है, ठीक है, सर्वर जो इनपुट दिया है उसको रीड करके यहाँ पे सेट किए थे, और इसी को हमको राइट कर दो आउटपुट स्ट्रीम सॉकेट पे। राइट कर देगा तो वो सॉकेट जिस पोर्ट से कनेक्ट होगा क्लाइंट पे, तो क्लाइंट पे जाकर वो राइट कर देगा, ठीक है। तो क्लाइंट के पास लिख कर आएगा वो, ठीक है। अभी भेजेगा जो क्लाइंट के पास उसका फ्लश करते हैं, तो मतलब प्रॉपर भेज दिया। अब जब भी भेजेगा ये ना, तो ये जो लिसन कर रहा है यहाँ पे डेटा इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे लिसन कर रहा है, रीड कर रहा है, यहाँ पे उसका डेटा को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं कि सर्वर ये कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डी एस आउटपुट भेज भी रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में क्लोज किए थे सारे कनेक्शन का हमारे सारे ऑब्जेक्ट को, तो इसी तरह यहाँ पे भी सबको क्लोज कर दें, ठीक है। सर्वर इनपुट डॉट क्लोज, ठीक है, डी एस डॉट क्लोज, सॉरी डी एस डॉट क्लोज, डी ई एस एंड डी आई एस डॉट क्लोज। और इसके बाद से हमारा एक और था ये सर्वर सॉकेट, सॉकेट भी क्लोज कर देते हैं, सॉकेट डॉट क्लोज। उसके बाद से सर्वर सॉकेट डॉट क्लोज, सारे क्लोज कर दिए। कब होगा सब क्लोज, जब अगर यूजर इनपुट इनपुट डेटा जो कि कहाँ पे किससे असाइन है, डेटा इनपुट क्लाइंट जो भेज रहा है उसका डेटा असाइन है इसमें, अगर उसका डेटा स्टॉप है सीधे यहाँ से बाहर निकलेगा और सबको क्लोज कर देगा, ओके। तो हमें लगता है कि अभी तक हम सही किया सब लोग। और इसको चलाते हैं। इस चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दो टर्मिनल ओपन कर लेगा करना पड़ेगा।
एक टर्मिनल पे हम क्लाइंट को चलाएंगे और दूसरे टर्मिनल पे हमसे सर्वर को चलाएंगे। तो टर्मिनल ओपन करते हैं, कंट्रोल और टैब के ऊपर वाला बटन ट्विटर को, और यहाँ पे एक और क्लाइंट टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और इधर साइड कर देते हैं। दो हमारा होगा टर्मिनल। अब यहाँ पे एक जावा सी कंपाइल करता है, पता ही होगा आपको, जावा सी, और यहाँ पे सर्वर का फाइल विद एक्सटेंशन। ओके ओके, कंपाइल हो गया। अब बारी है क्लाइंट को कंपाइल करने की। तो जावा सी क्लाइंट डॉट जावा प्रॉपर कंपाइल करते वक्त क्या करेंगे, एक्सटेंशन के साथ डालेंगे। अब सेकेंड टाइम में सर्वर चला रहे हैं, ठीक है। सेकेंड टाइम क्या होगा, सिंपल जावा लिखेंगे और सर्वर फाइल का नाम बिना एक्सटेंशन के एंटर करेंगे। सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट पोर्ट 4 on 4 on, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लाइंट उस पर आएगा, ठीक है, यहाँ मैसेज आएगा क्लाइंट आईपी दिस, ये आईपी से कनेक्टेड हो गया। यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं कि कनेक्टेड कनेक्टेड क्लाइंट आईपी, ऐसे सही रहता है, ठीक है। अब ये जो हमारा सर्वर जो है, क्लाइंट है, वो कुछ भी लिखने के लिए रेडी है। ओके, तो यहाँ पर हम भेजते हैं कुछ हाय, तो ये करेगा क्लाइंट सेज हाय, अभी भी कहेगा हेलो, सर्वर सेज हेलो। तो फिर क्लाइंट कहता है हाउ आर यू। तो इस क्लाइंट के पास आता है, सर्वर के पास आता है कि क्लाइंट कह रहा है कि हाउ आर यू, तो तुम भी कह दो आई एम फाइन, थैंक यू। तो ये क्लाइंट के पास आ गया कि सर्वर कह रहा है कि आई एम फाइन थैंक यू। अब कह रहा है कि ओके, तो कह रहा है कि ओके, तो क्लाइंट कह रहा है कि बाय, तो सर्वर कह रहा है कि बाय, तो ये सीधे स्टॉप कर दें, ठीक है। क्लाइंट स्टॉप, ओके स्टॉप। तो जैसे स्टॉप है इसमें हमारा कनेक्शन क्लोज होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये एक तरह से कितना मस्त चैटिंग की तरह लग रहा था ना। अब यहाँ पे जो ये एम्प्टी दिखा रहा था ना, जब इसको राइट करना था, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट दे सकते हैं इसके साथ में, और फिर उसको हम प्रिंट करा सकते हैं, डेटा इनपुट स्ट्रिंग। ओके, तो ऐसे चलना चाहिए क्योंकि एक टेक्स्ट दिख रहा है और जो भी इनपुट आए उसको रीड करके सारे को, नहीं, ये जो जाएगा वो आउटपुट जाएगा, इसको लिखना है तो लिखते वक्त इसको शो होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए डेटा इन हुआ है, ठीक है, यूजर इक्वल टू इन, यहाँ पे देते हैं, ठीक है। सेंड मैसेज, ये भी क्या होगा कि उसके साथ मैसेज भी आएगा। ओके, कोई नहीं, मतलब ये जो हमारा प्रॉपर था, तो इस तरह हम कुछ क्या कर सकते हैं कि एक मैसेजिंग की तरह हम ऑब्वियसली देख सकते हैं कि किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली लोकल था, अगर इसको हम एक सर्वर पर रख दें तो वैसे कि वैसे ही काम करेगा, और इसको एडवांस कर दे तो बेसिकली चैटिंग का फॉर्म ले सकता है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसमें क्लाइंट और सर्वर का कम्युनिकेशन दिखाया था यूजिंग सॉकेट और सॉकेट तरह से प्रोग्रामिंग यूज करके, ठीक है। तो ये था कुछ एग्जांपल प्रैक्टिकल सॉकेट प्रोग्राम के यूज करके।
इस सेकंड एग्जांपल था, और इससे पहले एक सिंपल सा था जो क्लाइंट बस भेजेगा और सर्वर स्टैटिक डेटा को मतलब रिटर्न करता था, ठीक है। और यहाँ पे सर्वर कुछ मतलब डायनेमिक रिस्पॉन्स भी कर सकता है, इसमें ये चीज़ कुछ नहीं थी। ओके, देन मिलते हैं अगले वीडियो में।